स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। मेरा नाम है हार्दिक दवे और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। एसएमएस अस्पताल प्रशासन की दिनों दिन लापरवाही बढ़ती जा रही है। क्या एसएमएस अस्पताल को किसी बड़े हादसे का इंतजार है? क्या एसएमएस को दिल्ली जैसे हादसे का इंतजार है? क्योंकि एसएमएस अस्पताल के बेसमेंट में मरीज भर्ती हैं। वैसे भी एसएमएस हॉस्पिटल इन दिनों वैसे ही हादसों का अड्डा बना हुआ है। कभी पानी टपकने लगता है, कभी छज्जा गिर जाता है। एक ही दिन में 2 से 3 हादसे हो जाते हैं। ऐसा लगता है अस्पताल नहीं कोई सड़क है जो दुर्घटनाओं को रोजाना यहां पर अंजाम दिया जा रहा है। अंजाम दिया जा रहा है ये कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि यहां पर दुर्घटनाएं अपने आप नहीं हो रही हैं। ये दुर्घटनाएं हो रही हैं यहां के प्रशासन की लापरवाही की वजह से। ये दुर्घटनाएं हो रही है यहां के प्रशासन की कोताही की वजह से। और अगर कुछ हो जाता है तो वो गैर इरादतन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सबको सब पता है, सब इरादा पहले से तय कर चुके हैं। कभी यहां पर फॉल सीलिंग गिर जाती है, कभी यहां पर आग लग जाती है, कभी बिजली गुल हो जाती है, कभी मरीज अपना पसीना पोंछते रहते हैं, कभी कंप्यूटर बंद हो जाते हैं। ये कैसा अस्पताल है? मामले को लेकर एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी ने सहमति जताई और वो बोल रहे हैं कि अस्पताल की हालत तो खराब है, लेकिन अस्पताल को बने 75 साल हो गए हैं। अब पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। बेसमेंट में भर्ती मरीजों को जल्दी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। ये बात अधीक्षक कह रहे हैं, डॉक्टर भाटी। मेरे सहयोगी सचिन शर्मा जुड़ गए हैं, सीधे सचिन का रुख करते हैं। सचिन, कभी फॉल सीलिंग गिर जाती है, कभी आग लग जाती है, कभी बिजली गुल हो जाती है। ये अस्पताल है या कोई सड़क जहां पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं और फिर उसके बाद डॉक्टर कह रहे हैं कि मरीजों को शिफ्ट करेंगे? जी देखिए हार्दिक, आपने पहले सुना होगा कि अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं और अस्पताल के जो मरीज हैं, आप आश्चर्य करेंगे कि उनका ये कहना है कि नीचे मंदिर जो है भूमिया जी का, उस भूमिया जी के मंदिर की कृपा से जो है वो अस्पताल चल रहा है। क्योंकि देखिए हादसे जो है वो लगातार हो रहे हैं। कभी फॉल सीलिंग गिरती है, कभी आग लगती है, तो कभी बिजली गुल हो जाती है, लेकिन किसी को जनहानि नहीं होती है। तो जनहानि हो सकती है क्योंकि जो बेसमेंट है उसकी स्थिति आप सभी के सामने है। दिल्ली में जो हादसा हुआ, उसके बाद में जयपुर में जो हादसा हुआ वीकेआई में, उसके बाद अब अस्पताल प्रशासन जो है वो सुध नहीं ले रहा है। हालांकि अस्पताल प्रशासन की ओर से यहाँ पर जो स्पष्टीकरण है वो दिया गया है, मामले को लेकर खेद जताया गया है और कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी को अधिकारियों को निर्देश दिए गए। लेकिन आप जरा सोचिए, तस्वीरें कैसी भयानक हो सकती है जब आप बेसमेंट में उतरे और बेसमेंट में पानी भरा हो, लबालब जो है वो पानी कहीं ना कहीं भरा हो और मरीज जो है वो पलंग पर लेटा हुआ हो, पलंग के आधे हिस्से तक जो पानी है वो वहां पर हो, तो कितनी भयानक स्थिति जो है वो बनी रहती है। तो कहीं ना कहीं आज ही राजस्थान ने इस मुद्दे को उठाया है और आगे इसका जो नतीजा है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सचिन एक बात बताइए, जैसे पैसा नहीं भरा जाता है बिजली का तो बिजली विभाग बिजली काट लेता है। 3 दिन तक बिजली कटी रही, पैसा नहीं भरा गया इसीलिए, और कह दिया गया कि और भी अस्पताल है जहां की बिजली हम काट लेंगे। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग की क्या मजबूरी है? फॉल सीलिंग गिर रही है तो पीडब्ल्यूडी विभाग क्या किसी बिल का इंतजार कर रहा है? उन्हें भी कोई पैसा चाहिए। अब सरकार से ही पैसा खाएंगे क्या? भ्रष्टाचार के लिए अब इनको सरकार ही मिली है। जी देखिए, अस्पताल में यही दिक्कत है कि कोई ना कोई जो जिम्मेदारी है वो लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप अस्पताल के प्रशासन से पूछेंगे तो वो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पर डाल देंगे, और अगर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से आप अगर सवाल करने जाएंगे तो वो अस्पताल प्रशासन पर डाल देंगे। अगर पिछले दिनों हमने देखा कि एक न्यूरोलॉजी की जो आईसीयू की जो फॉल सीलिंग है वो गिरी थी, तो अस्पताल प्रशासन ने डाल दिया पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर, जिस कंपनी को टेंडर दिया था उसके ऊपर डाल दिया, और कंपनी ने डाल दिया अस्पताल के ऊपर। अस्पताल का कहना है कि हैंडओवर अभी तक हमें हुआ नहीं है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो जिम्मेदारी किस चीज की बनती है? जिम्मेदारी लेने के लिए कोई ना कोई जो अधिकारी है वो कम से कम अधिकारी या जो डॉक्टर है वो कहीं ना कहीं आगे आए। अगर बेसमेंट की बात करें तो स्थिति ऐसी भयानक है, वहां पर सीलिंग जो है वो आई भी, अगर पानी भरता है तो कहीं ना कहीं जो 7 से 8 घंटे जो है वो मशीन को लगते हैं वहां से पानी निकालने के लिए। मरीजों को अब आनंद फानन में जो है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाता है। अभी फिलहाल जो है वो मरीजों को, जो अस्पताल प्रशासन है उन्होंने ये कहा है, उनकी तरफ से ये बयान आया है कि अस्पताल प्रशासन जो है वो मरीजों को उचित व्यवस्था करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करेगा। नई आईपीडी भी वहां पर निर्माण की जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं जो मरीजों को है वो अस्पताल प्रशासन शिफ्ट करेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि
जल्द से जल्द जो शिफ्ट है वो क्यों नहीं किया जा रहा है? हालांकि सचिन, आपकी पूरी बात सुनने के बाद मुझे भी यही लगता है कि ये वाकई अस्पताल भगवान भरोसे ही चल रहा है। वाकई में इस स्थिति में सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।